नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत हम शुरू करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस के जख्मी सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह की अस्पताल में मौत हो गई है। विजेंद्र ने द्वारका में अपनी महिला दोस्त को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली थी। बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर विजेंद्र की मौत हो गई है। हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें विजेंद्र, जो कि दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को द्वारका के एक पार्क में गोली मारी थी। गर्लफ्रेंड की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद विजेंद्र को एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था। खबर यह मिल रही है कि विजेंद्र की भी मौत हो गई है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अभी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से ये जानकारी मिली है कि सब इंस्पेक्टर विजेंद्र, जो कि पहले जो अपनी महिला दोस्त थी निक्की चौहान, उसको गोली मारी थी। उसके बाद उन्होंने खुद पार्क में ही पहले उन्होंने वो अपने आप को वो रोए, उन्होंने बचाने के लिए आवाज उठाई। उसके बाद खुद उन्होंने अपने आप को बताया गया कि 2 से 3 गोली उन्होंने अपने ऊपर मार ली। उसके बाद उन्हें तुरंत पास के रॉकलैंड अस्पताल में पहले वहां ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें वहां से एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करा दिया गया। लेकिन इस वक्त अभी जो खबर आ रही है, जो हमारी डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से बात हुई, उनका कहना है कि जो सब इंस्पेक्टर विजेंद्र, उनकी मौत हो गई एम्स ट्रॉमा सेंटर में। जी जावेद, क्या विजेंद्र की स्थिति भी गंभीर थी? उन्होंने खुद को कहां गोली मारी? क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा था उनकी छाती पर बैंडेज था। क्या उन्होंने खुद को छाती पर गोली मारी थी? जी देखिए, अभी जो बताया गया है कि जो उस वक्त जानकारी मिली थी चश्मदीदों की, जिस वक्त ये लोग वहां पे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जो वीडियो में आप देख रहे हैं जहां पे वो बैठे हुए हैं निक्की चौहान की लाश के पास, वहां पर उन्होंने अपने आप को बताया गया कि लगभग 2 से 3 गोली उन्होंने मारी। एक उनके सीने पे गोली लगी है, दूसरी गोली उनके ठीक पीठ के पीछे गोली लगी है, और एक गोली बिल्कुल पेट के पास लगी है। तो 2 से 3 गोली बताई गई है। हालांकि ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा कि 2 गोली थी या 3 गोली थी, लेकिन 3 गोली उनके पेट में लगी है। उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन में इन्हें रॉकलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि पास की द्वारका में ही है। उसके बाद फिर इन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। जी शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। सब इंस्पेक्टर विजेंद्र की भी मौत हो गई है। 5 की पंचायत में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बीफ कांड में हरदा जिले के एसपी को धमकी मिली है। दंगों के आरोपी सुरेंद्र सिंह उर्फ टाइगर पर धमकी देने का आरोप लगा है। फोन पर यह कहा गया है कि अगर बीफ मामले में हिंदुओं पर कार्रवाई की गई तो अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें, यह मामला कुशीनगर एक्सप्रेस में बीफ के शक में तलाशी लेने का है। एक दंपत्ति दरअसल ट्रेन में सफर कर रहा था। कुछ लोगों ने उनके पास बीफ होने का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की, बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लैब टेस्ट में यह पता चला था कि ट्रेन में सफर कर रहे दंपत्ति के पास गोमांस नहीं था, भैंस का मांस था। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां जमानत नहीं मिलने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया है। दूसरे पक्ष के भी 5 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब इसी मामले में हरदा के एसपी को धमकी का ऑडियो सामने आया है। हम आपको दिखाते हैं उस ऑडियो में क्या कुछ है। हेलो। हाँ एसपी साहब, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब सारी हदें पार हो रही है सर। अभी अपनी मर्जी से कल रात को 2 लड़कों के नाम लिखे, अभी वो मुसलमानों के दबाव में आकर 7 लड़कों के फिर उन्होंने नाम लिख दिए। अब बिना फालतू नाम लिखे उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस निकली हुई है साहब। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। फिर मुझे फिर आप मत कहना कि आप ये कानून को हाथ में ले रहे हो साहब। देखो, जब जहाँ हिंदुत्व की बात आएगी, हिंदुओं को परेशान किया जाएगा साहब, वहां पर चुप नहीं बैठा जाएगा साहब। देखिए, कोई बात नहीं आएगी, ना कोई परेशान किया जाएगा साहब। हो रहा है ये कर रही है नहीं, वहाँ की खिड़कियाँ की पुलिस या तो बिकी हुई है या फिर वो भूल गई है 19/9/2013 को। अच्छा, आप ये धमकी दे रहे हैं मुझे? साहब मैं धमकी नहीं देता किसी को, मैं किसी को धमकी नहीं देता साहब। जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसका आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? एसपी साहब, आप नजरअंदाज कर रहे हो साहब। सुनिए, आप पहले अपने ये शब्द वापस लीजिए। हाँ, मैं धमकी नहीं देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? आप किसके दबाव में काम कर रहे हो, मुझे ये बताइए साहब। आप किसके दबाव में काम कर रहे हो? कौन मुसलमान आपको दबाव कर रहा है एसपी साहब? मैं क्या कह रहा हूँ, आप पहले ठंडे मुंह से बात करिए। हाँ बताइए, बोलिए। और जरा 1 मिनट ठंडे हो जाओ, फिर मैं बात आपसे करूंगा। जी बोलिए, बिल्कुल ठंडा हूँ, बोलिए। मैं देखिए, गुस्सा मत होइए, आप जैसा चाहेंगे मैं कराऊंगा जी। शांत रहो बस। दूसरा ये मत बोलिए कि 2013 और ये है वो तो मैं मर जाऊंगा तो अभी नहीं होने दूंगा जो। बस चलिए, तो आपने सुनी एसपी और उस दंगाई की बात। इस शख्स पर दंगे के आरोप भी लगे। 5 की पंचायत में हमारे साथ खास मेहमान है
बीजेपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मुकेश नायक साहब हैं, मौलाना हमारे साथ अनिला सिंह हैं बीजेपी की प्रवक्ता, और हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। इन सबसे हम बात करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 की पंचायत का आज का पहला सवाल क्या है। क्या देश में भगवा ब्रिगेड अब बेकाबू हो गई है? तो पहला सवाल यही है कि क्या देश में भगवा ब्रिगेड बेकाबू हो गई है। विजय शंकर तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। पहले दादरी, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर मध्य प्रदेश में, क्या भगवा ब्रिगेड बेकाबू हो गई है? सुहेल भाई, आपको पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवा ब्रिगेड किसको कहते हैं हम। तो आप बखूबी समझते हैं। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे देश में भगवा ब्रिगेड की बात की जाती है। ये भगवा ब्रिगेड क्या है? एक बात ये मुझे समझ कर दीजिए इसी बात में। मैं बता रहा हूँ। देश भर में हिंदू रक्षा समिति, हिंदू संरक्षण समिति, गौ रक्षा समिति, गौ संरक्षण समिति, गौ विकास समिति, ऐसी लाखों समितियां देश भर में हैं, लाखों समितियां हैं। और उन लाखों समितियों में सर आपसे भी कहीं ना कहीं सब जुड़ी रहती हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उनके लिए सिंपैथी रखते हैं। मैं हिंदुओं के साथ सिंपैथी रखता हूं। और इन दलों के साथ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जो हिंदुत्व की बात करता है उसके साथ आप सिंपैथी रखते हैं। मैं बिल्कुल सिंपैथी रखता हूं, 100% रखता हूं, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन ये जो भगवा ब्रिगेड का शब्द है, मैं उसके लिए बात कर रहा था। दिल्ली में एक रामलीला होती है, देश में वही आ रहा हूँ। दिल्ली में बहुत सारी रामलीलाएं होती हैं, और आप कह सकते हैं कि सारी रामलीलाएं वो संघ के साथ जुड़ी हुई हैं, या सारी गौ रक्षा समितियां संघ के साथ जुड़ी हुई हैं। हम कहते हैं, हम जवाब दे दीजिए, क्या भगवा ब्रिगेड या ठीक है आप छोड़ दीजिए, क्या इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, इस शख्स पर दंगे का भी आरोप है, क्या इस तरह के तत्व बेकाबू हो गए हैं? देखो, ऐसी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो असंवैधानिक गतिविधियां हैं, उनका हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ये गतिविधियां क्यों पैदा होती हैं, उसके पीछे जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक इसका निराकरण नहीं हो पाएगा। आपको समझ सर, अद्भुत बात करते हैं आप। इस प्रकार के लोगों को आज आप कह रहे हैं ये गतिविधियां क्यों पैदा होती हैं, उसमें जाएं। हाँ। आप कभी ये तो नहीं कहते हैं कि कोई आदमी आतंक फैला रहा है तो क्यों फैला रहा है, उसमें बैकग्राउंड बिल्कुल जाना चाहिए। मैं अब आप कह रहे हैं कि कहता हूँ नहीं, आप ये मान रहे हैं इस तरह के तत्व बेकाबू हो रहे हैं? नहीं, ये आज देखो, आज आप दिखा रहे हैं, ये हमेशा इस प्रकार हमेशा बेकाबू रहे हैं। भाई, कांग्रेस की सरकार रही, जो काम कर रहे हैं, बताइए, जो गौ रक्षक काम करता है आज पहली बार कर रहा है, पहले नहीं करता था क्या? जो हिंदू समाज का काम करता था आज कर रहा है, पहले नहीं करता था क्या? मुझे तो याद नहीं है। पहले उनको उकेरा नहीं जाता था, आज उकेरा जा रहा है। गौ रक्षकों ने इससे पहले कब किसको मारा है, जब हम दिखाएंगे तब ना जी। अच्छा, पहले भी करते थे? नहीं, पहले लोग देखो, पहले भी संरक्षण करते थे, आज भी संरक्षण करते हैं। संरक्षण के नाम पर मारपीट? नहीं, मारपीट का तो कौन समर्थन करता है? मैं भी नहीं करता, मारपीट का समर्थन नहीं करता। सवाल का फिर जवाब से आप भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मारपीट पहले भी करते थे या अभी कर रहे हैं? मारपीट का समर्थन ना मैं पहले करता था ना आज करता हूँ। नहीं, सवाल का जवाब ये नहीं है। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अभी बेकाबू हुए हैं या पहले से बेकाबू थे? मैं गौ संरक्षण की बात कर रहा हूँ। गौ संरक्षण लोग पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। यानी आप ये नहीं मान रहे हैं कि ठीक, अच्छा, उस संरक्षण को आप बेकाबू का भी कह सकते हैं, ठीक है। अनिला जी, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपका भी और आपकी पार्टी का भी इस तरह के संगठनों को खामोश समर्थन है? एक शख्स की कैसे हिम्मत हो जाती है कि मध्य प्रदेश में जहां आपकी सरकार है, वहां एक शख्स जिस पर दंगा का आरोप है और वो शख्स एसपी को फोन करके धमका रहा है? देखिए, बिल्कुल गलत किया है उसने। कानून अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में आप बड़ी सॉफ्ट लग रही हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप ये चाहो कि मैं चिल्ला के यही बात, एक एसपी जो कानून का रखवाला है, आप उसे फोन करके धमका रहे हैं कि आपको किसको अरेस्ट करना है, किसको अरेस्ट नहीं करना है? बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ। केवल हड्डा में नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अगर अपने हाथ में ले रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। यहाँ पे गवर्नेंस क्या करनी है, पुलिस का क्या काम है, ये आम पब्लिक अपने हाथ में कानून लेकर नहीं सिखाएगी। किसी भी एसपी को या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को इस प्रकार को अगर कोई धमका रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। चलिए, अनिला जी ने बहुत सधा हुआ और सही जवाब दिया है। रशीदी जी, मेरा सवाल आपसे ये, जो बात कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी कि दरअसल आपको इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, कोई इंसान क्यों बेकाबू हो रहा है, ये भी आपको समझना होगा।
देखिए, मैं अपनी बात को एक शेर के साथ शुरू करूंगा जी। परवीन कुमार अश्क जो एक हिंदू हैं, वो लिखते हैं कि तुमने क्यों बारूद बिछा दी है धरती पर, मैं तो अमन का शहर बसाने वाला था। जी। विजय शंकर तिवारी जी ऐसी बात कह रहे हैं जिसका कोई उत्तर न मिला है न मिल सकेगा। तो आप दादरी उत्तर दे दीजिए, में मुस्कुरा रहे हैं वो भी। देखिए, दादरी में जो कुछ हुआ है इनको पता है, उत्तर क्यों नहीं मिला? जब उसकी रिपोर्ट आ गई कि ये ऐसा था ही नहीं, उसके पीछे के जो तत्व थे वो सामने आ गए। अभी हरदा में जो कुछ हुआ पता चल गया, बफेलो का मांस था, गाय का नहीं था। तो ये सारे जो जब उसके पीछे की बात सामने आ गई, विजय शंकर तिवारी जी आज भी कह रहे हैं कि पीछे जाना चाहिए। अरे भाई, कहां जाओगे आप पीछे? क्या बाबरी मस्जिद दोबारा दोहराना चाह रहे हो? नहीं, बाबरी पे हम नहीं जा रहे। क्या आप फिर फसाद की जद में लाना चाहते हो? नहीं, क्या फसाद फैलाना चाहते हो फिर हिंदुस्तान के अंदर? ये गौ रक्षा के नाम, देखिए, गौ रक्षा के नाम, गौ रक्षा के नाम पर आप करना क्या चाहते भाई, मैं मालदा चला जाऊंगा, पूर्णिया चला जाऊंगा। नहीं, मालदा में क्या हुआ है? मालदा में वो हुआ, आप वहाँ क्यों नहीं कहते कि उसके पीछे की वजह जाननी चाहिए? मालदा में क्यों नहीं कहते आप? मालदा में आप क्यों नहीं कहते उसके पीछे की वजह जाननी? मालदा में क्यों हुआ? कमलेश तिवारी, नहीं, कमलेश तिवारी अगर बात नहीं करते तो मालदा नहीं होता, पूर्णिया नहीं होता। आज जो अरे मेरे भाई, कमलेश तिवारी बात तिवारी कुछ तो देखो, आप पीछे की बात करते हैं, रशीदी जी, पीछे की बात जाना पड़ेगा, पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं। विजय शंकर जी, आप मालदा का जिक्र कर रहे हैं, वो भी एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है, और अगर कहीं गौमांस की खबर मिलती है वो भी एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है। बिल्कुल। कोई भी गौरक्षक दल जाकर वहां एक्शन नहीं लेगा, वो कार्रवाई नहीं करेगा। आपके पास आएंगे, हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं। मुकेश जी, क्या आप भोपाल से ही आते हैं? किसी शख्स की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो एसपी को फोन करके धमका रहा है, हमारे लोगों को छोड़ दो नहीं तो दंगा हो जाएगा? देखिए, आपने उत्तर भी दे दिया जी। सबसे आपने जो अभी टेलीफोन पर जो संवाद, जो बातचीत सुनाई एसपी से, किस तरह से एक फरार अपराधी, एक दंगे का अपराधी किस हैसियत से और किस तरह से बात कर रहा है एक जिला प्रमुख से, पुलिस के अधिकारी से, आपने खुद सुना। वो क्यों इस तरह की बात कर रहा है? वो इस तरह की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इन लोगों को सरकार का संरक्षण है, इनको आरएसएस का संरक्षण है, इनको तथाकथित ऐसे संगठनों का संरक्षण है जो पूरे देश में अशांति पैदा करते हैं, जो पूरे देश में फसाद पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में है उसकी गवर्नेंस की आप तारीफ करिए। एसपी साहब का आपने जवाब नहीं सुना। नायक साहब, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। पंचायत का दूसरा सवाल, आप मैं ये क्रेडिट देना चाहती है अनीता जी, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप अपनी बात। नायक जी, 5 की पंचायत का दूसरा सवाल पहले सुनते हैं। जी जी, उनकी पूरी बात। क्या बीफ पार्ट 2 के नाम पर दंगों की राजनीति हो रही है? तिवारी जी, सवाल कठिन है। क्या बीफ पार्ट 2 के नाम पर देश में दंगों की राजनीति हो रही है? और मेरे कुछ कटु शब्द भी हैं। क्या बीजेपी के सियासी जमीन पर नफरत का हल चलाने का काम बीएचपी कर रही है, या इस जैसे संगठन कर रहे हैं जो आपके साथ जुड़े हैं या जिनके साथ आप सिंपैथी रखते हैं? बीएचपी और बीएचपी जिनके साथ सिंपैथी रखती है, ऐसे सारे संगठन राष्ट्रवादी संगठन हैं। राष्ट्र के लिए जीने मरने की कसम खाते हैं, राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं, और उनके बहुत सारे कारनामे आपको ऐसे सात्विक कारनामे